So hi friends, how are you? I hope you are doing great. Welcome again my channel. So my dear friend, you want to learn English, but how? You do not understand how can start English language. This video I am going to share with you how can learn English, how can speak fluently. So you do not understand how can start, where is start from. So my dear friend, I suggest you speak English. So first of all, you learn tenses. I do not suggest you learn all grammatical topic, but you learn tenses. Okay, so you now this video I am going to share with you all tenses basic knowledge. Okay, इतना तो आपको पता है कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं. ओके, सो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस. ये सभी टेंसेस फिर से डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट्स में. ओके, सो फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो इनके पीछे जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डस का इस्तेमाल करते हैं. डू हेल्पिंग वर्ब आई यू वी दे के साथ में लगती है और डज हेल्पिंग वर्ब सी ही सी इट के साथ में लगती है. सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगती है हेल्पिंग वर्ब. इज सिंगुलर नाउन के साथ में आता है, एम हमेशा आई के साथ में आता है और आर हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ में आता है. दैट इज क्लियर. और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज हैव. सो हैव आता है आई यू वी दे के साथ में हैव आता है और सी इट के साथ में हैज आता है. फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज़ प्लस हैव बीन डूइंग, यानी कोई काम पास्ट से शुरू हुआ था और अभी तक चला आ रहा है, वहाँ पर हैज़ हैव प्लस आईएनजी लगता है. और सेकंड टेंस है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस अगेन डिवाइडेड 4 टाइप्स. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सो पास्ट सिंपल टेंस में आता है, वहाँ पर डू आया था, यहाँ पर डू का डिड हो जाएगा, यानी कोई काम किया था. और पास्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर वहाँ पर इज एम आर आया था, यहाँ पर वाज वर हो जाएगा. वाज सिंगुलर नाउन के साथ में आता है, वर प्लूरल नाउन के साथ में आता है. थर्ड पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आएगा, वहाँ पर हैव आया था, यहाँ पर हैड भी आएगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन, यानी कोई काम शुरू हुआ था पास्ट में और वहीं पर ख़त्म हो गया था. दैट इज़ क्लियर. नाउ आगे वाले पास्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट टेंस का क्लियर हो गया. अब अपन चलते हैं फ्यूचर टेंस पे. फ्यूचर टेंस डिवाइडेड होता है 4 टाइप. ओके, सो फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल. इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी विल आते आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है. जहाँ पर वाज आता है वहाँ पर समझ जाइए कि ये डिड वाज हैड वहाँ पर आता है, तो आप समझ जाइए कि पास्ट टेंस की बात हो रही है. और प्रेजेंट टेंस में डू डज इज एम आर हैव बीन हैज़ बीन ऐसा आता है, तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. ठीक है ना. सो अगेन वापस टॉपिक पे चलते हैं. फ्यूचर टेंस अगेन डिवाइडेड 4 टाइप्स. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो फ्यूचर टेंस की कैसे पहचान करेंगे, विल आता है, वहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस. एंड थर्ड फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन हैज़ बीन. दैट इज़ क्लियर. सो मैंने इस वीडियो में जहाँ तक मुझे आता है मैंने वो चीज़ें शेयर करी है, क्योंकि मेरा भी अभी इनिशियल टाइम चल रहा है, तो मैं भी ऐसे ही लर्न कर रही हूँ. सबसे पहले आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये टेंसेस से जो आप बिल्कुल कंठस्थ रिमेंबर होने चाहिए.
then you able to speak English language. You do not learn tenses and you do not have any information tenses related, so you do not speak English, because आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस काल की बात कर रहे हो। और बातें हमेशा 3 काल में होती हैं, प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं या पास्ट की बात करते हैं या फिर फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमें टेंसेस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सो यस, मैं आपको शायद अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाई होंगी, बट आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। मैं भी इसी तरह से लर्न कर रही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम ओनली फॉर लर्नर्स, आई एम ओनली फॉर बिगनर्स, बट जो मैंने अपने जर्नी में अप्लाई कर रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मुझको कमेंट में कह सकते हो कि मैंने यहाँ गलती करी, ओके। एंड I do not say I am perfect, I am not perfect, I understand I am using English language lot, make a mistake, but you avoid it because I am learners। और मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ मैं आपको भी उसी रास्ते पर लेके जा रही हूँ। मुझे yes I know I am housewife, और माय मैरिज होने के बाद मैंने पूरे 8 से 9 साल बाद में मैंने ये स्टडी जारी करी है वापस। इस बीच मेरा बहुत सारा लॉन्ग टाइम ब्रेक हो गया स्टडी के अंदर, तो मुझे अभी बहुत सारी चीज़ों फेस कर रही हूँ। दिस टाइम आई एम फेसिंग मल्टीप्लाई प्रॉब्लम्स बिकॉज मुझे ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है। जो मैंने चाइल्डहुड टाइम में लर्न किया था वो मैं भूल चुकी हूँ, और ये मेरी इनिशियल जर्नी है, तो मैं इसको शुरू से लर्न कर रही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं और आपके साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाऊंगी। आई नो यू डू नॉट जज मी माय ड्रेसिंग सेंस, ओके, बिकॉज आई एम रिलेटेड विलेजस एरिया, सो all villages area women's wearing this dressing sense, but I love my dressing sense, education not related dressing sense। so my dear friend, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।